तो दोस्तों फिर से हाजिर हो चुका आप सभी के सामने त्रिकोणमिति कुछ स्पेशल सवाल लेकर, जो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसमें दोस्तों कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी, कुछ क्वेश्चंस मॉडल पेपर की भी है। बस जो पढ़े हैं उसका रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं पढ़े हैं वो समझ जाओगे। लेकिन हाँ, एक चीज है, पेशेंस से देखना पड़ेगा दोस्त। पेशेंस से देखो, जीवन में पेशेंस का होना बहुत जरूरी, तभी आप जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकोगे। और याद रखना, कल का दिन शेष है, परसों आपका मैथ का एग्जाम है। आप क्या पढ़े हो क्या नहीं पढ़े, उसमें 10 साल का पेपर में वहां छपेगा आप लोग का, तो पढ़ लो। और मैथ दोस्तों रटने की चीज नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, समझना पड़ेगा, तभी आप वहां पर जाकर लिख पाओगे। तो समझ लो, फॉर्मूला जो है उसको याद करो, अभी तक नहीं पढ़े हो तो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे तो पहले पढ़े होंगे, जो अभी नहीं पढ़े हैं। अभी जो फॉर्मूला बता रहा हूँ उसको पढ़ो, ट्रिक से याद करो, जो मैंने इससे पहले ट्रिक बताया, और जो भी समझाऊंगा उसको समझ लो। एग्जाम में बिल्कुल छाप कराओगे, एकदम कोई 100 में 100 आएगा। बस अच्छे से पढ़ो। हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी हो, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। देखिए, बाधाएं आप सभी के सामने बहुत आएंगी। कहता है ना कि बाधाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। तो चलिए टूट पड़िए और आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल कुछ ऐसा है कि यदि cot a बराबर 8/15 हो, कितना हो 8/15, तो आपको sin a का मान निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है सर। cot a दिया है ना, चलिए जो दिया है उसको आप लिख लीजिए, शांति से लिख लीजिए। cot a बराबर कितना, 8/15। अब आप लोगों में एक फॉर्मूला बताए थे क्या कि cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर cot थीटा का b/p होता है। मैंने आप लोगों को तभी याद दिलाया था, तो b/p यहाँ पर लिख देना। मतलब b का वैल्यू है 8 और p का वैल्यू है 15। मतलब एक चीज नहीं लिखना है, तीन दोस्त है जिसमें गहरा दोस्ती है, p है एक है b और एक ये है h। कभी भी ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता है। अगर कभी कोई एक छूट जाता है तो दूसरा उसको खोज कर ले आता है, समझ गए। अगर P और B है तो ये दोनों मिलकर H को खोज लेता है। अगर H और B है तो इन दोनों को मिलकर P को खोज लेता है। अगर H और P है तो इन दोनों मिलकर B को खोज लेता है। इन दोनों हमेशा रहेगा ही, ठीक है। तो इसमें B और P है, मतलब B और P मिलकर किसको खोजेगा, H का। और खोजने का एक दोस्तों इसको इन लोग का फॉर्मूला है क्या, कि बोलता है भाई साहब तू अपना एक फॉर्मूला तू लोग कभी नहीं भूलना। ये तीनों दोस्त क्या बोलता है कि एक फॉर्मूला है H² = P² + B², ठीक है। बोलता है कि ये दोस्त ये फॉर्मूला मत भूलना, वरना हम लोग भूला जाएंगे। बिल्कुल भूला जाओगे, क्योंकि फॉर्मूला भूल जाओगे तो निकाल नहीं पाओगे। और H² है तो कभी कभी हम इसके जगह पे H बराबर यूज कर लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर उधर जाके कभी कभी रूट बन जाता है, तो P² + B²। अपनी सहूलियत के हिसाब से लोग इसको यूज कर लेता है। तो बस ये वाला मेन फॉर्मूला है, उसके अनुसार ये वाला फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। तो P दिया है, B दिया है, हमको H निकालना है। तो H बराबर सिंपल सा लिखा दी फॉर्मूला, क्या होता है, √P² + B²। लगा दो, P का वैल्यू कितना 15, तो 15 का स्क्वायर। B का वैल्यू कितना 8, तो 8 का स्क्वायर। बस 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। दोनों को जोड़ दोगे तो 289 हो जाएगा, जिसका वर्गमूल साफ साफ निकाल सकते हो, 17 निकल जाएगा। हमको निकालने क्या बोला था, sin a। हम लोग जानते हैं sin थीटा बराबर होता है P/H, यानी कि sin a बराबर, यहाँ पर कोई भी कोण नहीं है। अगर किसी त्रिभुज का नाम लेता कि हाँ समकोण त्रिभुज ABC में, तब हम देखते हैं कि कौन कर्ण है कौन आधार। जब किसी त्रिभुज का नाम नहीं लेगा तो हमको देखना भी नहीं है कि कौन कर्ण है कौन आधार है, समझ गए। तो sin a बराबर P/H ये फॉर्मूला होता है हम लोग का। P कितना है सर, तो P तो क्वेश्चन में दिया है दोस्त, 15 दिया है। H कितना है सर, H तो आप मेहनत से निकालो, उसको कैसे बोल सकते हो 17। तो P/H करो, यानी कि 15/17 करो और आगे बढ़ो। चलो आगे अगला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। बोला tan a बराबर 4/3, तो sin a और cos a का मान ज्ञात कीजिए। सेम तो वही चीज करेंगे, जब भी दिया रहेगा tan a बराबर 4/3 लिख दिए। tan थीटा होता है P/E, तो P मतलब 4, B मतलब 3, तो लिख दिए P बराबर 4, B बराबर 3। क्या नहीं है, H नहीं है, तो H को ढूंढने का फॉर्मूला क्या है, H को ढूंढने का, H बराबर √P² + B²। बस P का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, B का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, हम पुट करते हैं। 4 का स्क्वायर मेरे दोस्त 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। जब इसको जोड़ दोगे तो आ जाएगा √25, और √25 का वर्गमूल एक बच्चा भी बोल देगा 5 हो जाएगा। मतलब बच्चा नहीं, जो वर्गमूल निकल आता है वही बोलेगा। तो अब क्या निकाला दोस्तों, sin a और cos a। तो sin a का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो अभी मैंने बताया सर sin a का तो P/H बोले थे ना आप, जी हाँ वही बोले। तो P/H लिखो, और P का वैल्यू कितना है 4, और H का वैल्यू निकाल है 5, तो P 4/5 हो गया। उसी प्रकार cos a निकालेंगे तो cos थीटा होता है B/H, तो B/H, B कितना है दोस्त 3 है, तो 3 लिखेंगे, और H का वैल्यू निकाले 5, तो 5, 3/5 आंसर हो गया। समझ गए हो, आगे बढ़े अगर जाया था तो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखते हैं। बोला sec a बराबर 13/12, तो sin a और tan a का मान निकाले। देखिए अच्छा सवाल है दोस्तों, sec a दे दिया 13/12, तो sin a और tan a का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, sec a 13/12, sec तेरा क्या होता है H/B। H कितना है 13, B कितना है 12, समझ गए। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, हाँ H है 13, B 12, P को निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला मैंने याद दिलाया था क्या, कि H² होता है P² + B², ठीक है। और इसको क्या करेंगे, देखिए H का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर हो जाएगा, P का स्क्वायर यानी कि
पी तो निकालना है और बी का स्क्वायर नहीं कि 12 का स्क्वायर, बस 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, इधर आके माइनस हो जाएगा तो 169 में 144 जाएगा तो बचेगा दोस्तों 25, तो पी स्क्वायर बराबर 25 लिख दिए। तो पी बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर है तो उधर जाके रूट हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। और इधर हम निकाल दिए, क्या निकालने बोला था, साइन ए निकालने बोला था, तो साइन ए का फॉर्मूला हमको पता है, सॉरी साइन ए का क्या होता है पी बटा एच, तो पी कितना है, पी सर निकाले हैं यहाँ पर 5, तो 5 और एच कितना है 13, तो 13 हो गया सिंपल सा। उसके बाद टेन ए निकालोगे, टेन ए बराबर क्या होता है पी बाई बी, तो पी कितना है 5, तो 5 लिख दोगे, और बी कितना है 12, तो 12 लिख दोगे, 5/12 आंसर हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, भुजा AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ACB बराबर 30 डिग्री है, भुजाओं BC और AC की लंबाई याद करें। क्या बोल रहा है कि एक ABC कोई त्रिभुज है जिसका कोण 20 समकोण है। चलो भाई बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना दिया, यहाँ देखिए जिसका कोण B क्या है, समकोण है। समझ गए। हमको इसमें दिया है AB 5 सेंटीमीटर, तो देखिए AB को हम दिखा दिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, और कोण ACB देखिए ये वाला कोण दिया है कितना, ये वाला कोण दिया है 30 डिग्री, इतना हम लिख दिए। चलो फिगर का काम हो गया। अब आपको BC और AC निकालना है, तो जब भी इस प्रकार का सवाल देगा आपको देखना है कि कौन वाला कोण दिया है और क्या क्या दिया है। तो ये वाला कोण दे दिया है हमको, ठीक है, और क्या दिया, ये वाला भुजा दिया हुआ, हमको निकालना है ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, ये निकालना है और ये निकालना है। अच्छा चलिए पहले इसको निकालते हैं। एक चीज बोलिए, अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, उसका सम्मुख भुजा मतलब पी हो जाएगा। ये पी है, साइन थीटा हमको ये क्या निकालना है, ये निकालना है। ये क्या है, एच है, इस थीटा इस कोण के लिए ये है पी, और ये तो एच हमेशा रहेगा, मतलब पी और एच का रिलेशन आ रहा है। तो पी और एच कोण थीटा में आता है, तो बोलोगे सर पी और एच तो साइन थीटा में आता है, तो लगाओ साइन थीटा, कितना साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री हम यहाँ पर लगा दिए। किसमें, समकोण त्रिभुज एबीसी में। साइन 30 बराबर पी बाई एच, और पी मतलब ए बाई ए बी, और बी मतलब एस ई, सॉरी एच मतलब एस ई, बस बैठाओ। और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, और ए बी तो हमको निकालना है, सॉरी ए बी दिया हुआ है 5 और ए सी निकालना है, तो ए सी हम लिख दिए। सो क्रॉस गुना करना, ए सी बराबर 2 गुने 5 बराबर 10 सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्या है, हमको 10 यहाँ पर सॉरी ए सी निकालना है। अब देखो अब क्या निकालना है, हाँ ए सी तो मैंने पहले निकाल दिया ना, अब बी सी निकालते हैं। चलो तो बी सी निकालना है, तो ये क्या है इस कोण के लिए, सर ये बोलो बी है, ये क्या है, ये है पी, मतलब पी और बी का नाम आ रहा है। पी और बी कौन थीटा में आता है, तो बोलो सर टेन थीटा और कॉट थीटा में आता है, कुछ भी यूज कर सकते हो, जो आपका मर्जी वो यूज करो। तो 10 लगाते हैं, टेन 30 डिग्री बराबर पी बाई बी, पी यानी कि ए बी और बी मतलब कि बी सी, यहाँ हम बैठा दिए, कोई दिक्कत, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को और एक बार रिप्ले करके देख लेना, साफ साफ हो जाएगा। टेन 30 बराबर 1/√3, ए बी का मान 5 दिया हुआ है और बी सी का मान हमको निकालना है, तो क्रॉस गुना हम करके कर सकते हैं, बी सी और 5√3 आंसर हो जाएगा। समझ गए। कुछ और क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन क्या है कि 2 tan 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए tan 45, ये तो वैल्यू आपको मैंने बताया कि tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। क्यों, क्योंकि sin 45 और tan sin 45 cos 45 को भाग दे दोगे तो 1/√2 कट के एक ही आ जाएगा ना, तो tan का याद रखना, tan का होता है 1, तो 2 × tan 45 का वैल्यू बैठाती है 1। बहुत आसान है दोस्तों, सिर्फ कैलकुलेशन जिसको करने आ जाएगा, फॉर्मूला याद रहेगा, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा। cos 30, cos स्क्वायर 30 है ना, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 मतलब कि sin 60 डिग्री, sin 60 कितना होता है सर, √3/2, तो cos 30 भी कितना, √3/2, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर। उसी प्रकार sin 60 कितना होता है, √3/2 उसका स्क्वायर। अच्छा इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ रूट हट जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ भी √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और 2 एकम 2 लिख दिया। अब इस कैल्शियम लेना, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 4 4 और 1 कैल्शियम 4 हो जाएगा, इसको भाग दोगे तो 4 बार में जाएगा, तो 4 दूनी यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, एल्शियम लेने आता है, और यहाँ 4 एकम 4, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो गया, 3 में 3 गया तो 0 बचा गया, 8/4, इसको काट दोगे तो 2 आंसर आ जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, sin 60 × cos 30 प्लस sin 30 × cos 60, कैसे इसको बनाओगे, कुछ नहीं सिंपल सा वैल्यू सबका पुट कर दो। sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, cos 60 कितना होता है, cos 30 कितना होता है, ये भी √3 होता है, प्लस है तो प्लस दे दिए यहाँ पर देखिए, और क्या करेंगे इसको, sin 30 का होता है 1/2 और cos 60 का भी होता है 1/2, तो √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 × √3 √9 होगा, √9 का जो 9 है उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 लिख दिए, और प्लस है 1 कम 1 और 2 दूनी 4, 4 4 कैल्शियम 4 ले लो, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 4/4 कट के 1 आंसर आ जाएगा। समझ गए। कोई दिक्कत है तो कमेंट में बोलना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको दूर करने का प्रयास करूंगा। और अगला सवाल काफी महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में हो सकता है ये छप भी चुका होगा, sec 4a = cos sec a - 20 हो, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान निकाले। तो देखिए क्या होगा इसका, sec 4a दिया हुआ है बराबर cosec a - 20। इस प्रकार का जब भी सवाल रहेगा तो जो बड़ा होगा ना उसको थोड़ा भूल जाना, ये बड़ा है इसको भी रहने दो। अच्छा इधर क्या है सेक, तो सेक को हम cos sec कर सकते हैं, तो बोलेगा सर एक फॉर्मूला होता है sec थीटा बराबर cosec 90 - थीटा होता है,
तो हम सेक की जगह कॉसेक कर सकते हैं उसको 90 माइनस थीटा करके। तो कॉसेक 4, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, 1 मिनट आप लोग इसका कमेंट में आंसर बोलो, क्योंकि पता नहीं बनाते बनाते शायद मेरे से मिस्टेक हो गया। और फिर से दोस्तों अभी मैं बनाया भी नहीं, वीडियो को बनाया और मैं देखा भी नहीं इसको, चेक नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसका आंसर निकाल के बताओगे, ठीक है। क्योंकि देखिए सेक 90 सेक 4a है, तो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 4a। ऐसा अगर लिखेंगे, मान लो कॉसेक 9, 1 मिनट, इसको आप भूल जाओ, इसको भी याद मत रखना, ठीक है, ये गलत है। कॉसेक 90 माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर 4a करेंगे, ठीक है, 4a। कॉसेक 90 माइनस 4a करेंगे तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो कॉसेक 90 माइनस 4a क्या हो जाएगा, सेक 4a हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। और इधर भी कॉसेक, इधर भी कॉसेक, मतलब कैंसिल हो जाएगा। मतलब हमारा इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 90 माइनस 4a और उधर बच जाएगा a माइनस 20। समझ गए। अब क्या करेंगे हम लोग इसमें और करेंगे, a को एक तरफ कर देंगे, नंबर को एक तरफ कर देंगे, मतलब 90 प्लस क्या कर देंगे, उधर से माइनस 20 से इधर आके प्लस 20 हो जाएगा। और इधर a है और इधर से 4a जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 5a। तो हम लिख सकते हैं 5a बराबर कितना हो जाएगा, 90 और 20 110 डिग्री। तो a बराबर आप काट सकते हो 110/5, 22 बार में कट जाएगा। मतलब a का जो वैल्यू होगा दोस्तों वो 22 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान मत देना, a का वैल्यू 22 डिग्री। समझ गए। तो इतना सा सवाल था दोस्तों, और सभी लोग कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, समझ में आया कि नहीं कमेंट में वो भी बोल दीजिएगा। कहीं पर अगर दिक्कत है तो बोल दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ट्राई करने की कोशिश करूंगा। पढ़िए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप भी पढ़िए कि हाँ वहाँ घूमिए मत। चलो लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।